सो हेलो गाइस, राहुल भाई का एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम में, भैया नेटवर्क कैसे बनाते हो आप, मतलब गुड रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं अगर वो हमारा बायर नहीं है फिर भी। देखो, तो ये इसका क्वेश्चन आया था। चलो आज इस क्वेश्चन के बारे में करते हैं। इनका मेनली क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जो हमारे कस्टमर हैं, मतलब जो हमसे माल खरीदते हैं, हम उनसे कैसे अपना रिलेशन अच्छा बना सकते हैं, उनसे भी जो हमसे माल ले रहे हैं और उनसे भी भाई जो हमसे माल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये तगड़ा आया है। मैं देखो, पहली बात तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि आपका बिजनेस कैसा है, कि उसमें हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि जो कस्टमर है वो 4 दुकानों पे जाता ही जाता है और तब आपको उसमें से डील ब्रेक करनी है। बाकी और अगर किसी और तरीके का बिजनेस है तो यार देखो, मेरे को जो एक चीज समझ में आती है ना, वो होती है हेल्पिंग नेचर। क्योंकि जो एक हमारा कस्टमर होता है ना, देखो वो एक इंसान है। वो मान लो किसी इससे आप एक इस पर्सपेक्टिव से समझ के देखना मेरी बात को। हो सकता है देखो, वो जिससे माल खरीद रहा हो उससे उसको डाउट हो कि यार मे बी वो क्वालिटी दे पा रहा है या नहीं, तो हो सकता है वो आपसे एज ए सेकंड ओपिनियन पूछ ले। पर बहुत से यहाँ पे बिजनेसमैन जो गलती कर देते हैं ना, वो चिड़ में होते हैं, जेलस में। वो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, उसको आधी बताएंगे या बोलेगा अरे तो हमको ही दे दो चलाने के लिए। सर कभी ऐसा मत करो, कभी भाई ऐसा करो मत। अगर तुम्हारा कस्टमर है, जैसे देखो मैं बताता हूँ, मैं किसी कंपनी में पार्ट देता हूँ भाई, उस कंपनी में हजारों रुपए के पार्ट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हजारों के हजारों मेरे को दे देंगे। एक मेरी कंपनी है जिसमें मैं सप्लाई करता हूँ, वो एक्चुअली मोटर वगैरह बनाते हैं, तो मैं उनकी आपको बताता हूँ। अब भाई उस कंपनी में क्या है कि कम से कम ये लगा लो कि 18 से, मतलब मैंने उनको पूरा स्टोर में घुमा, उन्होंने मेरे को सर इतने अच्छे, उन्होंने पूरा अपना स्टोर घुमा देगा कि तेरे को जो देना चाहे तू दे ले। अब उसके अंदर कम से कम 25 से 30 आइटम है, प्लास्टिक के, रबड़ के भी काफी ज्यादा आइटम है। वो सारे मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि देखो यार क्या होता है ना, तो अगर मुझे सारे दे देंगे तो वो एक पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। प्लस कभी कभार देखो क्या है ना, देखो वो किसी और से माल ले रहे हैं ना, तो उनको डाउट रहता है इसकी क्वालिटी में। देखो वो भी एक, देखो ऑल्टरनेट हर कोई रखता है यार। देखो अगर हम रखते हैं ना तो हमारा कस्टमर भी रखता है। हम बिजनेसमैन, हम भी ऑल्टरनेट रखते हैं कि जो हमारा सप्लायर है, जो हमें रॉ मटेरियल देता है, उसको ऑल्टरनेट हम ढूंढ के रखते हैं। भाई कल को अगर इसने सप्लाई नहीं दिया तो भाई मैं किससे लूंगा। ऐसे ही जो हमारा कस्टमर है वो भी एक इंसान ही है यार, वो भी ऑल्टरनेट लेके चलता होगा। तो अब मान के चलो, जो कस्टमर है आपका, वो किसी से माल ले रहा है, उसको उसकी क्वालिटी पे डाउट है। लेट्स सपोज वो मैदा लेता है, कोई आपको मोमोज का है, या आप कोई भी रबड़ ही लगा लो, जैसे मेरा रबड़ का है, मैं मान लो किसी से बुरादा लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मेरे साथ अभी हुआ था, अभी लिटरली मेरे साथ ये चीजें हुई थी। हुआ क्या कि यार मैं जिस अपने करंट सप्लायर से लेता था, ऐसा था कि यार देखो 6 महीने पुरानी बात है, 6-7 महीने पुरानी है। लास्ट ईयर अप्रैल में फादर एक्सपायर हो गए थे, फादर। तो इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि एकदम से चीजें इस तरीके से हो गई। तो उसके बाद यार अब क्या था, देखो मैं इस बिजनेस में फादर के साथ 3-4 साल से था, काफी चीजें सीख रहा था। बट एक रॉ मटेरियल की क्वालिटी होती है ना, तो वो एक्सपीरियंस से ही चीजें आती हैं। और मैं कभी उसमें इतना पढ़ा नहीं कि काला का, देखो मैं ऐसा नहीं, देखो मैंने शीट भी बनाई है यार, पूरा काला भी हूँ, बट एक स्टिल एक होती है ना, मैंने शायद उतनी गहराई से वो चीज नहीं समझी कि भाई बुरादे की भी भाई क्वालिटी होती है। इसमें साला मिट्टी मिला देते हैं ये लोग, जिससे उसको भारी कर देते हैं। तो अब मुझे क्या था कि यार फादर के जाने के बाद अब जो सप्लायर था उसको भी पता था, उसको भी ये बात पता थी कि शायद क्या रंकित को इतनी नॉलेज नहीं है। तो पर मुझे वहां से बुरादा थोड़ा डिग्रेड क्वालिटी में मिलता रहा। तो भाई देखो मैंने भी अपना ऑल्टरनेट फिर एक, मेरे को लग रहा था कि ये बंदा करेगा गड़बड़, वो कर भी रहा था गड़बड़। उससे बार बार होता क्या था भाई, एक बार क्या है, जिस बार पकड़ लिया तो वापस ले गया, नहीं तो अरे चला लो। तो वो एक ऐसे करता था ना, ये पता होता है क्या, देखो बड़ी गाड़ी है, आप बोलोगे यार उसको लाने ले जाने का भी तो 1 टन, भाई वो अपनी गाड़ी में 2 टन 2.5 टन माल लेके देख चल रहा है, ठीक है। उसको 1.5 टन कहीं उतारना है, 1 टन तुम्हारा उतारना है। वो उसी में घटिया क्वालिटी का जो जहाँ लेके जा रहा है, तो उसको तो फायदा हुआ ना एक तरीके से। अगर उसका देखो भाड़ा तो बचा, प्लस उसको सस्ती क्वालिटी का दे दिया। तो भाई मैंने भी ऑल्टरनेट ढूंढ के रखा। तो इसी तरीके से भाई देखो, आपका कस्टमर भी ऑल्टरनेट ढूंढता, तो वो हो सकता है मे बी वो आपको कभी एडवाइस के लिए आपको फोन करे, या राहुल लेट्स सपोज अब जैसे मैं मतलब कंपनी का बताता हूँ, वो प्लास्टिक का, तो एक बार मुझसे पूछ रहे थे अभी आज ही, जैसे मेरे पास कंपनी का जिसका मैं काम करता हूँ, उनके पास टीपीयू वाला मटेरियल बताया था मैंने। भाई उनको भी पता है ये मटेरियल क्रिटिकल है, उनके पास एक बहुत बड़ा टूल पड़ा है जिसमें टीपीयू का मटेरियल चलता है, और वो कहीं और पे चलवाते हैं। तो उनका मेरे पास आया, अब उनको उसके रिगार्डिंग कोई डेटा शीट देनी थी अपने उसको बड़े उसको, मतलब सीईओ को। तो अब भाई जो उनका करंट सप्लायर था, जो वो पार्ट बना रहा है, जो बड़े पार्ट बना रहा है, अब वो शायद वो अवेलेबल नहीं था, उसने डेटा शीट नहीं दी। तो सर का मेरे पास फोन आया। अब मैं दूसरा सप्लायर हूँ, मैं बोल देता रहे नहीं सर मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं। भाई मैंने अपने सप्लायर को रात को फोन किया, देखो यार
कुछ चीजें ना देखो आपको जेन्युइनली अच्छा बनना पड़ेगा यार, अपने अंदर अगर ये चेंजेस नहीं है तो लाने पड़ेंगे यार, तभी जाके बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि तभी वो कल को देखो एक होता ना, देखो जेन्युइन जो इमोशन होते हैं ना उनको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपने सामने मेरे को उसको बताने की जरूरत नहीं कि सर देखो मैंने आपके लिए हेल्प करी है। इट इज व्हेन यू, आप जब आप हेल्प करते हो ना, आपके टोन में आपके व्यवहार में ना वो चीज ना दिख जाती है। तो आप कभी वेट मत करो कि सामने वाला आपको अप्रिशिएट ही करेगा या उसको नहीं दिख रहा है, उसको दिखता है यार, हर कोई चुतिया नहीं है, पब्लिक देखती है। जस्ट डोंट ओवर रिएक्ट अबाउट थिंग्स कि भाई तुम बेढंग का अपना मन से अच्छा बन रहे हो, नहीं होंगी चीजें, मन से अच्छा नहीं, तुम्हें ओवरऑल एक स्टेबल अच्छा बनना पड़ेगा भाई। तो सही सोच रखो, तुम पे कभी फोन आता है तुम उसकी हेल्प करो यार, सिंपल सी बात है। हमेशा समझो भाई वो आज नहीं तो कस्टमर फिर वो तुम्हारे पास आएगा वापस, उसको पता रहेगा हाँ यार ये बंदा मेरा चुतिया नहीं बनाता। और आदमी हमेशा हमेशा जिस कस्टमर जो, देखो हम भी कुछ सामान लेते हैं, आप भी कुछ सामान लेते हो ना, तो एक हम सामान जब लेते हैं ना तो एक हमारे अंदर एक ये चीज रहती है कि भाई ये बंदा मेरा चूतिया नहीं बनाएगा। बोला अगर मैं कल को इसमें वापस करने भी आता हूँ या फिर मैं अपनी प्रॉब्लम लेके भी आता हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा एक अच्छे वे में, मतलब चेंज करके देगा, या फिर हमें जो भरोसा रहता है। तो वो भी तो जो तुम्हारा कस्टमर है वो भी तो उसी उससे आता है, तो उसकी हेल्प करो। नहीं आता है तो वो हाय हेलो करते रहो, उससे फॉलो अप मेल उनको देखो, बाकी देखो नॉर्मल सी चीज़ें फॉलो अप मेल करते रहो, है ना। बीच में नहीं तो आप उनको किस तरीके का मेल कर सकते हो कि सर लाइक आप उनको हेल्प का मेल कर दो कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि अगर आपको कभी सेकंड ओपिनियन चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में। हाँ हो सकता है वो तुमसे नहीं ले रहा है बट उसको सेकंड ओपिनियन कभी ना कभी चाहिए होगा, क्योंकि भाई सामने वाले लोग देखो डिलीवरी में मटेरियल में भाई हकते हैं, मैं भी करता हूँ भाई, चीज़ें हो जाती हैं अनइंटेंशनली हो जाती हैं कि जब मैं मतलब कि चीज़ें क्लाइंट को बताता हूँ, मैं गलत बता देता हूँ, क्लाइंट उससे एग्री नहीं होता तो उसके मन में डाउट अराइज होता होगा। अगर अच्छा क्लाइंट हुआ तो फिर वो किसी थर्ड पर्सन से पूछने की सोचेगा कि यार मैं उससे पूछता हूँ यार सही कह रहा है। सो इट इज़ लाइक दैट। तो भाई इसलिए देखो एक ना जेन्युइन रहो, जितनी चीज़ पता है एक हेल्पिंग नेचर रखना है यार। अगर हेल्पिंग नेचर रखोगे ना भाई सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी आप फॉलो अप मेल कर दो, उनको मेल कर दो कि सर अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए या कुछ भी चाहिए कर दो यार। इन चीज़ों को शर्माओ मत, इन चीज़ों को करने में। हम लोगों की दिक्कत ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग इन चीज़ों को करने में शर्मा जाते हैं। भाई शर्माओ मत भाई, कर दो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रिप्लाई तो नहीं देगा, दे तो वैसे भी नहीं रहा है। हाँ गाली गलौज मत करो यार। और ये देखो भाई ये दिवाली के भी भाई ठीक है ये भी कर लो, बट यार देखो ये दुनिया करती है यार। यू हैव टू थिंक अ बिट डिफरेंट कि आप उनको हेल्पिंग के लिए बोले यार। देखो यार एक बात बताओ, अब आप बोलोगे यार मैं हेल्प करूँगा तो मेरा इतना टाइम लग जाएगा यार, मतलब मेरा मानना पता है क्या है, तो तुम वो काम करो जिसे तुम 24 घंटे भी करो ना तुम तब भी थको ना, तुम लोग वही एक पैशन हो। जैसे वो होता है ना, जैसे आदमी जैसे मेरे को गाड़ी चलाने से, मैं अभी दिल्ली से आया, मैं दिल्ली से लिटरली मेट्रो में के नीचे मैंने गाड़ी करी थी, मैं गाड़ी लेके एक्सप्रेस चला गया ऐसे ही चलाने के लिए। एक मैं थका भी हूँ, सुबह से मैं 8 बजे का उठा हुआ, रात के भाई 9 बज चुके हैं, अभी 8:48 मैं भी थका हुआ हूँ। मैं चाहता भाई इट इज़ लाइक मेरा पैशन है, मेरे को मज़ा आता है भाई ऐसे जीने में। दिस इज़ द वे आई एम। तो मैं इसमें थकता नहीं हूँ। तो अगर आप लोग तो मेरा काम को लेके भी यही है क्या, देखो मेरा काम है तो मुझसे पूछेगा अगर इफ आई हैव नॉलेज अबाउट दिस थिंग और मुझसे कोई पूछेगा तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट क्या हुआ, वो तो मेरी स्किल शार्प हुई ना। तो अगर आपको कस्टमर आपसे पूछता है तो मे बी यार ही कैन बी अ चैलेंज फॉर यू, वो आपको नई चीज़ें और सिखा जाओ। ऐसा होता है यार। अब ये TPU मटेरियल है भाई, मुझे नहीं पता था जब हमने इस TPU मटेरियल पर वर्क करा तो अंकल ने बताया, क्योंकि अंकल क्या है कि 20-25 साल से प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार अंकित ये TPU मटेरियल का हमारे इसका तुमको इस्तेमाल कर दो। तो इट इज़ पता एक प्राउड फील आती है यार, पता फरीदाबाद में कोई है नहीं जो TPU चलाता है और हम इतना प्रीमियम मटेरियल चलाते हो। चीज़ें इस तरीके से हैं, सब चीज़ों को समझो। आपको पता है देखो, अगर आप देखो एक तो 5 फुटर फोर्स अगर किसी बिजनेस में एंट्री दे दो तो वो जानते हैं बहुत ही ज़्यादा फोट के पीछे हो भाई। अगर है बस की नहीं है तो भैया फिर तो भूलते रहो कि वो ज़रूरी है। और ऐसे ही कस्टमर के लिए भाई देखो पैसा वैसा सब छोड़ो, गाली गलौज सब छोड़ो भाई। देखो जेन्युइन रहो, अच्छे रहो, गलत मत बोल दो किसी के साथ। अगर गलत तुम्हें देखो यार, देखो मैं बोलता हूँ तुम देखो अगर तुम गलत होने दे नहीं सकते ना, वो बहुत आगे की बात है कि तुम किसी दूसरे बंदे को चेंज कर रहे हो। भाई तुम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, तुम पहले खुद को चेंज कर लो, खुद को अच्छा बना लो बस। मेरे को किसी का बुरा नहीं करना, मेरे को अगर काम करना है तो मैं भाई मेरी कंपनी की ना, मेरी बिजनेस की यूएसपी यही है कि मैं जेन्युइन हूँ, बात खत्म। मेरे से क्लाइंट पूछता है, मैं उसको कभी ऐसा नहीं, मैं फ़ोन नहीं उठाता। मेरा एंग्जाइटी हो जाती है जब मैं क्लाइंट का फ़ोन नहीं उठाता। मैं देखता हूँ यार ये चीज़ें जो हमें मार्केट चालक बनाती है और उसका भरोसा हम जीतते हैं।
मैं कभी भाई फोन उसका भाई मैं ऐसा नहीं क्या मेरे को कोई एंजाइटी में ऐसे कोई स्ट्रेस है भाई, मैं हाँ जी सब काम कर रहे हैं यार। यू हैव टू बी वोकल अबाउट योर थिंग्स। अगर तुम बोलोगे नहीं तो बहन सामने वाले को चूचा थोड़ी वो बहन 50 लाख का काम पे लग रहा है, कैसे तुम्हें काम नहीं मिलते। तो यही दिक्कतें हैं भाई। कम्युनिकेशन अच्छा करो, जो पहले खुद के क्लाइंट्स है ना उनको नर्चर करो। नर्चर मतलब मुझे नहीं पता सही वर्ड क्या है इंग्लिश का, पर भाई उनको पहले उनको समझो जानो है ना। और नई क्लाइंट है तो उनको इसी तरीके से रीच करो भाई, हेल्पिंग नेचर रखो। बाकी एक तरीका और भी है कि भाई परचेज वाले बहुत कमीशन खोर घूमते हैं भैया, वो तुम्हें काम दिला देंगे, वो तुम्हारे पास काम लाएंगे और तुम्हें कमीशन खा लेंगे और तुम उनको लड़की दो, पैसा दो, दारू दो, ये दो भैया, ये हो तो तुम ये करो ना। मेरे वश की तो ये है नहीं। पर मैं तो इसमें आया इसलिए था कि मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी थी और मेरे को अपना बिजनेस ग्रो करना था। तो मुझे दिखा कि मैं 65 इन्फ्लुएंसर बन गया साला ये करके करते भाई। ये काम गलत काम नहीं, क्योंकि पता है गलत काम कभी करोगे ना यार, हमेशा याद रखना सफ़र करोगे कभी ना कभी यू विल गेट। मतलब कहते हैं कि देखो भाई अप्स एंड डाउन मेरी लाइफ में भी है, बट मैं सफ़र उतना नहीं करना जितना ये मूवमेंट्स मुझे करा सकते हैं। क्योंकि मुझे अगर मैं मूवमेंट से सफ़र करता हूँ तो मैं पैसे से जीत जाता हूँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट मुझे भाई कुछ ना कोई पेमेंट आ जाती है, कोई ना कोई काम आ जाता है। शायद मेरी वो अच्छे कर्म है जो सारी चीज़ें बनती क्योंकि यार मैं इस एज पर मुझे पता है यार मैं कैसे कैसे संभाल रहा हूँ चीज़ों को, बहुत से चीज़ें चल रही हैं यार। देखो मैन्युफैक्चरिंग में देखो आप जितनी डीप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे ना उतना ज़्यादा भरोसा इंपॉर्टेंट रहता है। ये यार देखो बनिया की ये कोई देखो वो दुकान नहीं है कि ये कोई परचूने की दुकान है जैसे पैकेट्स में माल है तुमने तो 10 पैकेट 20 भाई यार रबड़ है, रबड़ में क्वालिटी है, रबड़ सारा 100 ग्राम करके गायब हो जाए, यू डोंट नो लगती रहती है चीज़ें। केमिकल्स हो गए, मशीन्स हो गए, नट बोल्ट हो गए, लोहा 50-60 रुपये किलो साला वो आदमी बेच रहे, यू डोंट मतलब समझो। कट फीलिंग पे चलो भाई, अच्छे रहो, अच्छे बनो भाई, सब आएगा। तसल्ली रखो, बी पेशेंट। हाँ, और जो आज की तारीख में चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आज के टाइम में चीज़ें ज़रूरी है जैसे कि डिजिटली प्रेजेंस रखना, उनको रखो। अगर उनसे रिलेटेड सीखना है भाई नीचे कमेंट करो। अगर कोई भी डाउट है कैसा भी है भाई तुम कमेंट करोगे तो मैं उस बारे में बनाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाऊँ और एक रो तरीके से ही आपको मैं दिखाऊँ। तो भाई मेरे को बताना ठीक है ना। और जैसे भी तुम्हारा मतलब कि अगर डिजिटली एक प्रेजेंस बनाओ तो वो आप एक देखो बेसिक नीड। अब अच्छा भी ऐसे नहीं तुम अच्छे ही अच्छे रह जाओ और बहन से चूते कुछ तुम्हें आता ही नहीं, फोन उठाना नहीं आता, तब भी हाँ भगवान तुम्हें मारेगा नहीं, तब भी तुम्हें सुखी जीवन दे देगा, पर फिर वो उस हिसाब से देगा। तो अगर इस हिसाब से भाई देखो ऑनलाइन है डिजिटल प्रेजेंस रखो, वेबसाइट वगैरह बनवाओ। मैं नहीं बोल रहा कि भाई वेबसाइट की भाई तुम किसी से पैसे देके मत बनवाओ, पर मैं तो ये बोलूँगा भाई पैसे देने से पहले खुद सीख लो कि भाई वेबसाइट होती क्या है, कैसे बनती है। क्योंकि मैं अपनी ये वेबसाइट आज मेरी अभी तक ये वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, मैंने AI बिल्डर के थ्रू। हाँ होस्टिंग डोमेन का भाई देखो वो तो देखो पैसा देना पड़ेगा। अब कहते हैं ना भाई खाना खाया नमक मिर्च का पैसा तो लगता है, मिनिमम बेसिक है तो वो है भाई, वो करा तो इतना तो 5-7 हज़ार रुपये नहीं तो फ्री के डोमेन पर करने वाला हो ना, फ्री की होस्टिंग मिल जाती है, फ्री का डोमेन सब हो जाती है। तो करने वाले ना ब्लॉग राइटिंग दुनिया भर की चीज़ें हैं अगर करने वाले बनोगे। और एक बात भाई हमेशा याद रख लेना, देखो भाई पैसे से बिजनेस नहीं बनता, पैसे से नहीं बनता, आपके इंस्टिंक्ट और आपके एक अच्छे रहने से काम करने से बनता है। अगर आपको लगता है भाई मैं 10 लाख का लोन उठा लूँ, 15 लाख का 50 लाख का लोन उठा लूँ और मैं बिजनेस कर लूँ, भाई प्लीज़ मैं तो बोलूँगा भाई मत पढ़ना है। अगर ऐसा है शायद साइड में कोई नौकरी कर लेना भाई। देखो मैं तो सीधा बोलूँ, देखो हाँ 1-2 लाख का तुम्हारा बे होता है, कोई यहाँ नौकरी से तुम्हें लग रहा है कि यू कैन मतलब भाई सफ़र मत करना। मेरा मतलब ये है कि भाई वो जो लोन तुम चुकाओ कोई भी, वो अगर मान के चलो अगर 6 महीने तुम नहीं भी कमाते ना कुछ अपने बिजनेस से, तो तुम्हें वो लोन की सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए। इस पीस ऑफ माइंड से तुम्हें जीना होगा, तब तो बिजनेस है। वरना अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन लोगे तो भाई वो लोन के ही पैसे की पता होता क्या है, आदमी पैसे के लिए कुछ भी करता है यार, होती हैं ये चीज़ें। मतलब वो तुम कुछ भी छोटे से छोटा काम कर लोगे, कुछ भी ऐसा कि जिसको करनी भी चाहिए, बट आप खुद समझो यार जिस टाइम पे वो तुम कोई छोटा काम कर रहे हो, अगर उस टाइम पे तुम अपने माइंड को किसी बड़े काम पे लगाओ जो शायद कुछ दिन तुम्हें रिटर्न ना दे, बट वो बाद में कितना देगा। तो हम ऐसे करके अपना थोड़े टाइम की मार सकते चले जाते हैं। फिर हमारा क्या है कि हम पैसे की क्या EMI में ले लिया, अब EMI के लिए ही कमा रहे हैं भैया। अरे भाई फीस की तो माँ बहन होती, तो भाई देखो लोन लो तो भैया उतना ही लेना जितना बेहोश है, अगर भर सको भाई भरना। मतलब उस तरीके से कि भाई कि अगर 6 महीने बिजनेस में देखो भाई मैं तो सीधी बोलूँगा धंधे में आ रहे हो ना 6 महीने सोच कर, 6 महीने तो वैसे कूलिंग पीरियड होता है, 6 महीने तो तुम खाली बैठोगे, थाली ही सोच के आना, 6 महीने जेब से ही जाएगा, तो इतना बेहोश हो ना तब आना। और भाई देखो 6 महीने भी रहा, और अगर तुम स्मार्ट माइंडेड हुए
तो भाई बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं तो आज वेबसाइट बना रहा हूँ भाई, एडिटिंग कर रहा हूँ, लड़के एडिट कर रहे हैं, कुछ पैसा नहीं गया, वेबसाइट है वो फ्री में। भाई बंदे को अगर तुम्हारा विजन अच्छा है ना, एंड यू आर वोकल अबाउट योर थिंग, लोग खुल के मिलते हैं आपको, अपने आप ही लोग मिलते हैं और लोग आपके साथ जुड़ते हैं और अपनी स्किल्स का पैसा। भाई वो अपनी वेबसाइट बना रहा है मेरे लिए, मेरी फ्री में बना रहा है यार, मतलब फ्री में, लिटरली फ्री में। क्यों? शायद मैं उसको विजन दिखा पाया। तो ऐसे ही तुम्हारी वेबसाइट बनती है भाई। अगर तुम कोई अपनी वेबसाइट बनाने वाला भी देव ढूंढो ना, तो उस पर बनवाना जिसको आप में इंटरेस्ट हो, आपके पैसे में ना इंटरेस्ट हो, तो उन चीज़ों को देखना यार। बाकी बकचोदी करने को तो मैं पूरी रात कर सकता हूँ, पर तुम चीज़ें देखते नहीं। चलो यार बंद करता हूँ यार, पानी अपने गाँव का आज।